अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तालीम और तरबियत ऐसे इस्लामी और दीनी माहौल में हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके शरियानों में खून बनकर गर्दिश करती थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कारज़ार हयात में इश्क और मोहब्बत की तासीर के कायल थे। तो आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ़ शख्सियात के अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से अफ़कार और नज़रियात के बारे में उनके तासुरात दिखाते हैं। तो आइए देखिए आज की वीडियो इकबाल डे के हवाले से। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। तो आइए नाजरीन, अल्लामा इकबाल के हवाले से साजिद शाह साहब बुखारी साहब भी हमारे साथ हैं, तो वो आपको मुकम्मल वीडियो और उनके बारे में पूरी मालूमात इस वीडियो में आप देख सकेंगे। आइए नाजरीन। बिल्कुल जिस तरह अजमल रईस साहब ने आपको बता रहे थे कि आज यौम इकबाल डे मनाया जा रहा है, तो ये हमारे कौमी शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के हवाले से आज तलीमी इदारों और सरकारी इदारों में छुट्टी है, तो उस मुनासबत से ये दिन मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं जो कि 9 नवंबर 1877 को पाकिस्तान के मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए। तो नाज़रीन आइए बाकी आपको सारी डॉक्यूमेंट्री में मालूमात देते हैं। शाह साहब शुक्रिया आपका। सबसे तो पहले मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ डे मनाए जाते हैं रस्मी तौर पे। चाहिए ये था कि जिन अकाबिर जिन बड़ी शख्सियात का हम डे मनाते हैं उनके नज़रियात से, उनके मौक़िफ़ से, उनकी बातों से पूरी कौम को आगाह किया जाता। असल डे मनाने का तो मतलब यही होता है, लेकिन हमारे यहाँ रस्मी कार्रवाई होती है। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अल्लामा इकबाल को दुनिया ने शायर की नज़र में देखा है कि अल्लामा इकबाल एक शायर थे। शायर सिर्फ नहीं थे, अल्लामा इकबाल एक फ़लसफ़ी भी थे, और फ़लसफ़ी होने के साथ साथ अल्लामा इकबाल इस्लामी इनकलाब के प्रचार थे। इस्लामी इनकलाब के लिए ज़्यादा वो उनके अशार को अगर आप देखें तो उन्होंने उस पर मुस्लिम उम्मा को बेदार करने की कोशिश की है कि तुम्हारे आबा व अजदाद क्या थे और तुम क्या। आप अल्लामा इकबाल साहब के कलाम का मुताला करें, गौर से उसको पढ़ें और देखें, तो उनके तमाम शेरों में जितने भी उनके अशार हैं उन तमाम अशारों में उन्होंने मुस्लिम उम्मा को बेदार करने की कोशिश की है। हमेशा उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि तुम्हारे आबा व अजदाद क्या थे और तुम क्या हो। और इसी तरह उन्होंने इस्लामी नज़रियात के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में इन चीज़ों को उजागर किया है। और यही बात थी कि उन्होंने पाकिस्तान का वो सोच भी पाकिस्तान की उन्होंने दी थी कि वो समझते थे कि हिंदू एक अलहदा कौम है, हम एक अलहदा कौम है, और इनसे हमें अलहदा होकर अपनी एक मुमलकत, अपनी एक सल्तनत बनानी चाहिए थी। मैं वक्त तो नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि अपनी मिल्लत का क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत का क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौल रसूल हाशमी। और फिर आप देखें कि वो उंदलस में किसी ज़माने में स्पेन और उंदलस में मुसलमानों की हुकूमत थी, जहाँ आज अंग्रेज़ हुक्मरान है। अल्लामा इकबाल फरमाते ए गुलिस्तान उंदलस है याद तुझको
क्या बात है। ए गुलिस्तान उंदलस है याद तुझको, था तेरी डालियों पे कभी आशियाँ हमारा। अच्छा, फिर वो हमें तवज्जो दिलाने के लिए यही कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बताना चाहते हैं कि मुसलमान तू नबी अलैहिस्सलाम से जुड़ जा, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात की तरफ आ। अगर तू कामयाब होना चाहता है, तेरी और मेरी कामयाबी इसी में है कि हम रसूलुल्लाह के नज़रियात पर चलें और उनको अपनाएं। और फिर वो कहते हैं वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख़ार हुए तारे के कुरान होकर। तो आप एक तमाम अशार को अगर देखें तो इस अशार में तो उन्होंने सारी इस्लाम का ही प्रचार किया है, लेकिन अफसोस ये है कि आज इकबाल को हम एक शायर के तौर पर कौम के सामने पेश करते हैं। आज अगर पाकिस्तान मौजूद है तो ये इस्लाम, ये अल्लामा इकबाल का पेश किया हुआ तसव्वुर था, ये तसव्वुर ही पाकिस्तान का अल्लामा इकबाल ने पेश किया है और इस्लामी जहन की बुनियाद पर पेश किया है। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े इस्लामी इनकलाब बर्पा करने वाली शख्सियत थे, बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे और बर्रे सग़ीर के क्या पूरी दुनिया के बड़े शुअरा में उनका शुमार होता है। रहीम, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम, असिस्टेंट प्रोफेसर ख्वाजा फ़रीद, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खां। अल्लामा इकबाल के हवाले से मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल की शायरी के अंदर बहुत सारे पैगामात हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इकबाल ने हमें आज़ादी और हुर्रियत का दर्स दिया। और उसके बाद अल्लामा इकबाल का जो असल पैगाम है वो ये है कि हम सारे के सारे मुसलमान आपस में एक जस्ते वाहिद की तरह बन जाएं और मुसलमान जो हैं अपने आपस के तासुबात को भुलाकर, आपस के इख्तलाफात को भुलाकर एक उम्मत मुस्लिमा होने का सबूत दें। इस वक्त जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, तो उस सिलसिले में इकबाल का पैगाम ख़ास तौर पर हमारे लिए ये है कि बुताने रंगो खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तुरानी रहे बाकी, न ईरानी, न अफ़गानी। कि ये हमारी जो शनाख्तें हैं ये जाली शनाख्तें हैं जो हमारे ऊपर अग़यार की तरफ से मुसल्लत की गई हैं। हमारी असल शनाख्त जो है वो इस्लाम की है। इकबाल के पैगाम के अंदर फ़तनियत को इकबाल ने एक बड़ा बुत परस्ताना नज़रिया करार दिया है। इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है। तो इकबाल जो है ना वो इसको कंडम करता है, इसको नापसंद करता है। और इकबाल ये कहता है कि इस्लाम के नाम के ऊपर इकट्ठे हों, इस्लाम के नाम के ऊपर मुज्तमे हों और इस्लाम के नाम के ऊपर इस्लाम को सहाबा कराम की तरह से दोबारा दुनिया के ऊपर गालिब करने के लिए एफ़र्ट के अंदर शरीक हों। इस वक्त इकबाल की रूह हमारी तरफ ये मुतवज्जे है अपनी शायरी के ज़रिए से कि हम सारे के सारे मुसलमान अफ़गानी, ईरानी, तुरानी की अपनी शनाख्त को भुलाएँ और इस वक्त मुसलमानों के साथ खड़े हों, गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़े हों और उम्मत मुस्लिमा के ग़लबे के लिए, अयाए नौ के लिए कोशिश करें और इन यहूदी सूदखारों की मईशत को तबाह करें जहाँ जहाँ पर हम हैं और इनका बाइकआउट करें और इनके साथ अगर जिहाद कर सकते हैं तो इनके ख़िलाफ़ लड़ें, अपनी आज़ादी को यकीनी बनाएं। फ़क्त वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी। एहसानुल्लाह नाइस कॉलेज से आज 9 नवंबर इकबाल डे के हवाले से तकरीबात पूरे मुल्क में हो रही हैं। इन तकरीबात में इकबाल का जो तसव्वुर ख़ुदी है और उनकी ज़िंदगी जो हमारे लिए वो शायर मशरिक़ और तसव्वुर पाकिस्तान की हैसियत रखते हैं, इस हवाले से हमारे कॉलेज में भी तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें साजिद बुखारी साहब तशरीफ़ लाए, मैं इनका मशकूर हूँ। इकबाल एक नज़रिया है और नज़रिया देने वाली शख्सियात में से एक है। तो हमें बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमात को ना सिर्फ सराहना चाहिए बल्कि उनकी शायरी जो मुसलमानों में जो है ना वो जज्बा खुदी को बेदार करती है, उसको ना सिर्फ पढ़ना चाहिए बल्कि उसकी आगे तशरीह भी करनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है छुट्टी के हवाले से। ये इससे पहले कुछ अरसा छुट्टी नहीं थी, दोबारा इसको रिस्टोर किया गया और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कदम है ताकि हम अपने जो अकाबरीन हैं उनसे वाकफ़ियत रखें और हमारी आने वाली नस्लों को इस हवाले से मालूमात मिलती रहें। राज़े हयात पूछ ले खिज़र खजिस्ता गाम से, ज़िंदा हर एक चीज़ है
कोशिश ना तमाम से। तो साजिद बुखारी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वीलॉग के लिए जो है ना वो मुंतखब किया और सामीन तक बात पहुंचाई। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अफजल बेग, शोबा पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खान। इकबाल पर जो सबसे बड़ा पैगाम है वो ये उम्मत को और कौम को पहुंचना चाहिए कि वो जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक रिलीजियस थाट, मज़हबी अफकार की तामीर नौ, इस्लामी मज़हबी अफकार की तश्कील नौ लिख कर गए थे, उसको हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। उसका मतलब ये नहीं था कि इस्लाम को नए सिरे से तश्कील दिया जाए। उसका मतलब था जो अफकार पहले से मौजूद हैं वो उस वक्त की ज़रूरत थे, और आज जो वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक उन अफकार की तश्कील नौ की जाए ताकि वो आज की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और ये उनकी दूरअंदेशी थी कि उन्होंने 1933 में नाम रखा पाकिस्तान का। तो जो 1933 में नाम रख दिया गया था पाकिस्तान का, जिसको बुनियाद बनाकर उन्होंने ये बात की कि अगर तुम ये मुल्क बनाना चाह रहे हो, नया इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाना चाह रहे हो, तो फिर उसके लिए नए ज़माने के मुताबिक अपने अफकार को एक दफ़ा रिविज़िट करके उसकी तश्कील नौ कर लो ताकि तुम अपना मुल्क बेहतर तरीके से चला सको। लेकिन हमने कसम खा ली कि नहीं, हमने अफकार 1000 साल पुराने ही रखने हैं, 1200 साल, और मुल्क हमने चलाना है। फिर जिसका चला है आपने देख लिया, और अगर इस तरह डटे रहेंगे तो ऐसे ही चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज नैयर। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक़, हमारे दिलों की धड़कन, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के क्या क्या एहसानात हैं हमारी कौम पर, उनका नज़रिया, उनकी सोच क्या थी, और हम बहसत कौम क्या कर रहे हैं। कुछ अपने एहसासात, अपने जज्बात हज़रत इकबाल की नज़र करता हूँ कि ये मेरे अल्फाज शान इकबाल कह सके हैं न कह सकेंगे। ये मेरे अल्फाज शान इकबाल कह सके हैं न कह सकेंगे, मगर ये जज्बात जोश खामोश रह सके हैं न रह सकेंगे। मैं क्या बताऊं कि मेरी नस्लें भी उसके एहसान मानती हैं, शऊर रखती हैं जितनी कौमें वो उसके फरमान मानती हैं। ख़िज़ां रुतों में वो करिया करिया वफ़ा की खुशबू लुटा रहा था, सुलगते शोलों के दौर में भी वो गीत उल्फत के गा रहा था। वो फ़र्द खाकी था अपनी मानिंद और हम सबसे मुनफरिद था, कि चांदनी में नहाए अफकार की वजह से वो मोतमिद था, कि चांदनी में नहाए अफकार की बदौलत वो मोतमिद था। ग़ुलाम मौसम के बढ़ते कदमों को उसने जंजीर कर दिया था, ग़ुलाम मौसम के बढ़ते कदमों को उसने जंजीर कर दिया था, और अपनी नस नस में मुल्क इस्लाम की मोहब्बत को भर लिया था। वो अपने हाथों पे दीप लेकर अंधेरी राहों में आ गया था, वो अपने हाथों पे दीप लेकर अंधेरी राहों में आ गया था। बुझे तमाम बुझते हुए दिलों के अलाव फिर से जला गया था। उसी ने बेसमत जिंदगी को खुदी के दामन में ला के रखा, जिसे समझते थे खार माली उसे भी गुलशन में ला के रखा। हर एक दिल को यकीन था उसका सारी दुनिया में नाम होगा, शफक की लाली में खो के उसका हर एक सितारा मकाम होगा। हमें तो इकबाल उम्मते मुस्लिमा का शाहीन कह रहा है, हमें तो इकबाल उम्मते मुस्लिमा का शाहीन कह रहा है, मगर जवां खून ये हमारे हाथों से बह रहा है। अब आओ मक्तल की इन फ़ज़ाओं में चाहतों के गुलाब भर दें, अब आओ मक्तल की इन फ़ज़ाओं में चाहतों के गुलाब भर दें। उदास और पुरमलाल आँखों में मिल के शहबाज ख्वाब भर दें, मिल के शहबाज ख्वाब भर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जाम नवीदुर्रहमान हूँ और शोबा फ़िज़िक्स गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीम यार खान से, और मैं अल्लामा इकबाल साइंस अदबी फोरम एसाफ का चेयरमैन भी हूँ, और अपने कॉलेज में जितने भी अदब के हवाले से, इकबालियात के हवाले से सरगर्मियाँ हैं उनको मुनक़्क़द करवाता रहता हूँ। तो आज 9 नवंबर इकबाल डे है, और इकबाल डे के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। एक ऐसी शख्सियत जो कि हकीमुल उम्मत थे, जिनकी जो नफ्स शनासी थी, जिनकी जो
अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक हकीमुल उम्मत थे जो कि मुस्तकबिल की जो पल्स है उस पे उनका हाथ था और वो जानते थे कि मुस्तकबिल में नौजवानों को या उम्मत मुस्लिमा को क्या क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं। तो उन्होंने अपने फ़लसफ़ा के अंदर, जो कि इस्लामी फ़िलासफ़ी है, उनका जो फ़लसफ़ा है इस्लामी फ़लसफ़ा है, उसके ज़रिए से हमें बालों पर देते हैं और हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं। वो कोई एक आम से शायर नहीं है, वो एक शायरों के पैगंबर हैं और वो एक जो फ़िलासफ़ी है उसके बाबा हैं, जिनके पास फ़िक्र है, शऊर है और जो कि उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखते हैं, नौजवानों का दर्द रखते हैं। इकबाल की अगर फ़िलासफ़ी को देखा जाए तो उसमें 3-4 अहम पॉइंट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। उसमें एक फ़लसफ़ा खुदी है जिसमें इकबाल ज़ात के हवाले से कहते हैं कि अपनी ज़ात को जो है आप बुलंद रखें, किसी के आगे गिराएं नहीं, झुकाएं नहीं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच ना रखें, सिर्फ एक खुदा है उसकी आप जो है वो माबूदियत में आ जाएं, अपने आप को झुकाएं नहीं, आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। इकबाल का एक खूबसूरत शेर है जो मुझे बहुत पसंद है बहुत सारे अशार में से, कि हो अगर खुद नगर खुद गर खुदगीर खुदी, ये भी मुमकिन है तो मौत से भी मर ना सके। जी तो नाज़रीन, तो आज की जी वीडियो है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दे फ़लसफ़ा उफ़कार ते हूँ चीज़ को वधावन वास्ते तो साकू चाहिए कि अस अल्लामा इकबाल डे मनाया वने कॉलेज यूनिवर्सिटी और ही चीज़ को लाइक करो। मैं को सैयद साजिद शाह साहब को और अजमल राही को सारी टीम जी हिंदे उत्ते कही है उनको इजाज़त दो। सब तो ज़्यादा मैं अपने सोने मिठे भरावें को भेणी को आखेना कि साढ़े ही चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जितना ज़्यादा हो किसी एक बढ़ाओ चढ़ाओ। वस्सलाम। जी नाज़रीन, तो हम उम्मीद करते हैं कि इकबाल डे के हवाले से बनाई गई आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और उस पे कमेंट्स करना मत भूलिएगा।